ये टॉपिक डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में चल रहा है ये सब डिस्कस किया गया है आज साथ में एनर्जी डेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरा है इक्वेशन राइट करके हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स इनका पूरे साथ में एक्सप्लेनेशन करेंगे इनके का इक्वेशन ऑफ एलिप्स का इक्वल करना ये वेलोसिटी मॉडल करेंगे एंड मानसला डिफाइन स्टेटमेंट रूप में हम कंप्लीट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो फार्मूला चाहे ये जो फार्मूला हम पढ़े थे ओमेगा अंडर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कहां देगा इक्वेशन में दीजिएगा ओमेगा अंडर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x नॉट के लिए हमारे पे k आएंगे क्या समझ x स्क्वायर ले डिवाइड ई अगर अंडर स्क्वायर अच्छा डायरेक्ट स्क्वायर में चले वाला r स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स मिनी पावर a स्क्वायर e स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर अंडर में कैंसिल ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर ठीक है ये देखिए माइनस y हुआ है जी मैंने e square upon omega square plus y square is equal to a square हानि का हम नेगेटिव टर्म नेगेटिव बनेगा तो प्लस नेगेटिव इधर सभी के a स्क्वायर से डिवाइड कर a स्क्वायर upon a स्क्वायर 1 y स्क्वायर upon a स्क्वायर साथ and b स्क्वायर upon omega स्क्वायर a इन्हें इक्वेशन मान ये तीन प्रोटीन राइट की मिलो कहां इन्हें इक्वेशन के बाद निकालो इक्वेशन ऑफ एलिप्स एलिप्स का ग्राफ में मिला दो अंडे वाला ओवल शेप में हो दो सर्कल ना हो दो आणि इच्छाने के तो मिले तो मिले से सर्कल दाम पे एमटी या डिस्प्लेसमेंट अगर x एक्सिस से भी मिले आई वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन माने ग्राफ का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी माने डिस्प्लेसमेंट का समान सारे बराबर ले लिया a द वेलोसिटी बराबर कर लिया 1 ओमेगा अगर a एम्पलीट्यूड था इधर सम ओमेगा मल्टीप्लाई करना सब वेलोसिटी बनेगी अगर अन्य समझ में ना आया तो कहा e वाला टॉपिक याद कर टेंजेंशियल वेलोसिटी v r ओमेगा r माना रेडियस यदि इन r की माना x नॉट ओमेगा x नॉट यदि डालेंगे a ओमेगा तो a एम्पलीट्यूड का x नॉट एम्पलीट्यूड का r रेडियस तो माना देखा v या वो सारे बराबर कर दिया a ओमेगा माना ही a ओमेगा का हमें सिर्फ a अगर a बनना ओमेगा पर है तो मतलब क्या है इसको a पर है तो ये वाला रेडियस नंबर हुआ e रेडियस को बोलो तब कुछ एक का सामान एलिप्टिकल है वाला ओमेगा जो रेडियस के प्लस होते 0.5 तो ये मिला तो 0.5 ना तो तब माना अगर ओमेगा 1 ना उतना वक्त कंडीशन शामिल नहीं तो दोस्तों अगर ये ओमेगा 1 ना तो 1 से कैंसिल क्या है ठीक तब वो जेको रेडियस से मिला तो ओथ्रो रेडियस से मिला तो ओथ्रो रेडियस से मिला तो माइनस के वाला मिलाया सन्या तब उनके सर्कल में तो ओमेगा इज इक्वल टू ग्राफ बिटवीन v and y is सर्कल माना जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 होगी उतना वक्त नाम के वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ को मिलानो एलिप्स मिलानो ओमेगा वेरिएबल को तो सर्कल अगर ओमेगा का नंबर हुआ है मतलब जवाब शामिल है एलिप्स मिलानो एलिप्स इन अ शेप which है वो direction of velocity is either towards or away from the mean position depending on the position of the particle in a relatively formation अंदर कैरी मात्र नाम की जवाब नहीं वाले को पार्टिकल आगे जो सिंपल पैटर्न लगा सिंपल पैटर्न बसावट ऑसिलेट तो करेगा तरीके से माने को ऑसिलेशन आने इन पार्टिकल जी यो पार्टिकल बसावट ऑसिलेशन ने जोड़ा हिंदे बोल कहानी के बुझायो ये है पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर हिंदे को से डिस्प्लेसमेंट के लिए सामने करना अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन का करते को प्लस में
या माइनस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इतने ऊंचा इतने हर अंदर एक्सेलरेशन हो जाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इतनी पॉइंट पे ऊंचा डिस्प्लेसमेंट कैरियर का आंसर फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? वेलोसिटी कोई की सदर क्यों? अगर एक को बोले तो वेलोसिटी इतना ज्यादा होगा, अगर एक्सट्रीम टू मीन को बोले तो मीन ज्यादा। माना डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के लिए इक्वल वैल्यू हो दो। Displacement always away from the mean position, acceleration is always towards the mean position, and velocity have two choices, either towards the mean position or away from the mean position. पर ये जवाब होना देना अच्छी सा करना पॉइंट क्लियर भी है। देखिए आपको सम नेक्स्ट क्या एक्सेलरेशन ऐसा ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो मामले करे उन्हें डायरेक्ट एक पॉइंट से उनके डिस्कस बात है। Acceleration is always directed towards the mean position. जी मान लीजिए ग्राफ है, acceleration direction हमेशा mean position की तरफ होगी, and so is always opposite to the displacement. Acceleration is directly proportional to negative graph between acceleration and displacement is at a straight line. Straight line में क्या लिखा? Whenever you write like this one, something is directly proportional to another thing, then the graph should be straight line. जगह में कहाँ लिखा था directly proportional, आगे में कहाँ है कि square cube अंडर रूट रखा लो, directly vertical quantity power बनती रखे, माना जिसके का समझते highest power a degree of the equation for one now, तो कोई ना केस में graph shine to a straight line. अच्छा, माना काम थोड़ी अब ख्याल रखते हो तरीका वेलोसिटी आप वो कहां लिखी r ओमेगा या लिखेगा a ओमेगा स्क्वायर a ft की माना तरीका a एक्सीलरेशन वहां बराबर शायद a ओमेगा स्क्वायर माइनस में a ओमेगा स्क्वायर माइनस वाली कंडीशन तरीका एक्सीलरेशन वो शायद बराबर a ओमेगा स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड शायद ही वाला लाइन ये एम्पलीट्यूड के पास है पॉजिटिव पहले पॉजिटिव नेगेटिव और अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और एक्सीलरेशन पॉजिटिव ना होगी और नेगेटिव सो ग्राफ कम सा स्ट्रेट लाइन वही अगर कहा ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव का तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी। अच्छा नाउ whenever we draw a graph we have to find two things, one is slope and another is area under the graph. So what is the slope of this graph? Slope is the derivation division of y-axis to the x-axis. ऐसा लिखा है slope जी माना slope is equal to delta y upon delta x और delta y जी माना चाहे a ओमेगा स्क्वायर नीचे बसावटा x a जे बनाना a with x एक का ही बनाना वो माइनस a ओमेगा स्क्वायर तो जवाब सामने लो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज द स्लोप ऑफ द लाइन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आप ग्राफ का ड्रा करो तो ओके स्लोप शामिल लो माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्राफ शामिल लो स्ट्रेट लाइन ओके study of displacement velocity acceleration and अगर दबा ग्राफ डाटा करना चाहो and you graph डाटा करना चाहो displacement time graph velocity time graph acceleration time graph तो ये दो है ग्राफ अगर मान displacement time graph बना तो कुछ रिलेटिव्स बन गई तो और डिस्प्लेसमेंट से अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी का मैक्सिमम लग गया ऐसा बड़ी से v is equal to x ओमेगा ये और फार्मूला है सब आई अजान के अलावा तभी जो फार्मूला है ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर x 0 आ तो वो x नॉट ओमेगा ये आसान के वेलोसिटी में नहीं करते नहीं जब x 0 होगी मीन पोजीशन सो मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम
माना ही कितने हों तो वो निकलते अच्छा वटे velocity का छूटी दी ये वाला जो ग्राफ वाली चार्ट के साथ जो करे ये डिस्प्लेसमेंट के माना x के साथ जो करे और x पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और वेलोसिटी चार्ट 0 अगर x से वैल्यू x नॉट लिखा तो x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर 0 जब असाइनमेंट डिस्प्लेसमेंट बदलने की दी तो वेलोसिटी देखा है हुआ 0 की दी ठीक है और इन्हें काम को अच्छो एक्सेलरेशन सारे बराबर है माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस x 0 का एक्सेलरेशन 0 पर x नॉट बाद में मैक्सिमम तब एक्सेलरेशन चाहोगी नेगेटिव मैक्सिमम माना ये x के साथ की करे चलिए मेरी वेलोसिटी के साथ की करे चलिए एक एक्सेलरेशन के दिशा में मान ब्रेक ग्राफ एक टाइम तो पढ़ा नेक्स्ट एक को समझते स्लाइड आप में ब्रेक ग्राफ ना बात करें अगला बार की कर पढ़ा पाने वाले के ब्रेक ग्राफ में आने पॉइंट पे इनमें थोड़ी ग्राफ क्लियर कर दो माजी दैट डिस्प्लेसमेंट को किया 90 थे उन वक्त वेलोसिटी को किया 180 थे और उन वक्त एक्सेलरेशन को किया 270 थे एंगल के समझ लो लेकिन एंगल 0 आप या थोड़ी समझ लो की माने के 90 का स्टार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 और के मैक्सिमम 90 के 40 डिग्री के वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड का देखो तो 0 के 180 डिग्री थे आप लिखा एक्सेलरेशन और नेगेटिव मैक्सिमम पर एंगल केडी 270 आणि थोड़ा अंदाजो केड़ो त ये हिते आ उन में 90 दर्जा के वेलोसिटी का 90 दर्जा के बल्कि का एक्सेलरेशन मिले मानिए चलो the velocity is ahead of displacement by 90 degree acceleration is ahead of velocity by 90 degree acceleration is ahead of displacement by 180 degree माना सामान के लिए कंडीशन लिख दिया and so acceleration is ahead of displacement phase part radius displacement इतने को दिया acceleration इतने को दिया क्यों करेक्ट है 180 के पाई को 180 पर ये simple harmonic motion the acceleration is ahead of velocity by upon velocity 180 के acceleration 270 थे 90 में फर्क है pi upon in simple harmonic motion the velocity is ahead of displacement by phase pi upon displacement की velocity है तो छुट्टी ना गया phase की खबर पैजी में आने वाला ahead का वाला को लिखना से लेके बाद जो the simple harmonic motion था हमें भी पढ़े हुआ AC करंट्स में AC सर्किट्स में उनमें नाम करंट पढ़े आ ना साइनसोइडल वेव्स उनमें भी पढ़े आ उनमें भी नाम पढ़े हो ahead and जो leg बार the ahead is ahead acceleration velocity is ahead by displacement leg by the displacement is leg by 90 degree by velocity is leg by acceleration by the phase of 90 degree माना अभी देख मेरा एक्सेलरेशन के नंबर पे वेलोसिटी के नंबर दे फर्क बनवा करने लगे के नंबर पॉइंट द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इन्हें माना है दैट द एक्सेलरेशन ना वो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर और ये देखा एक्सेलरेशन ना और एक्सेलरेशन जो सो द वेव स्टाइल displacement भी wave style है acceleration भी wave style है velocity भी wave style सब wave style है तो acceleration जो wave होता है उन्हें जो amplitude माना है acceleration ये acceleration बराबर चाहते हैं omega square of amplitude omega square after displacement amplitude ठीक है ना ये फार्मूला ये वर्ड्स में लिखा बड़ी velocity amplitude है ये बराबर सा गया r ओमेगा x नॉट ओमेगा माना जमा असा ओमेगा टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आखिरी पॉइंट all the 3 point trees displacement velocity acceleration show harmonic mode variation ये सब जो सब harmonic variation का है with same time period माने दानिसो इधर जो d/4 को आए थे इधर d/2 की जो इधर 3d/4 की जो इधर d माने देखा ये वेव e को आप वेव कुछ इधर तरीके से आने वाले कहला नहीं
माना एक टाइम पीरियड में वेलोसिटी चक्कर पूरा करे आए, डिस्प्लेसमेंट चक्कर पूरा करे आए, एक्सीलरेशन पूरा चक्कर करे आए, माना एंटिटी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ टाइम पीरियड सॉल्व किया। एंड ये कई इक्वेशन साइन से क्या साइन कॉस से साइन किससे होगा, साइन का कॉस से साइन होगा, बड़ा हार्मोनिक बिहेवियर, सिंपल हार्मोनिक के लिए बिहेव करता है, ठीक है। लगा हुआ है ओमेगा टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ओमेगा मल्टीप्लाई एम्पलीट्यूड, ये लगा सकते हैं या बराबर सारे ओमेगा के साथ एक एम्पलीट्यूड जब मल्टीप्लाई ओमेगा के अंदर ये वेलोसिटी है, जैसे कि आप एक ब्लू कलर वाला